जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल शेप लेता हूँ और इस रेक्टेंगल शेप में मैं ऊपर की तरफ से कर्व बनाना चाहता हूँ सर्कुलर, तो ऊपर की तरफ से उभरते हुए, तो शिफ्ट के साथ में कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सर्कल बनाऊँगा ऐसे और कंट्रोल डी से मैं इनको कंटिन्यूअसली रिपीट रिपीट करूँगा मैन्युअली। इन सबको आपस में सेलेक्ट करके ग्रुप करता हूँ। देखिए मैंने ग्रुप के बारे में आपको बताया है, इसको अलाइन करता हूँ। अलाइन के बारे में भी मैंने बताया है पिछली वीडियो में। सेंटर अलाइन कर देते हैं एग्जैक्टली अगर हमें इस तरह से सेंटर लाइन आया तो। अब हम दोबारा इसको अनग्रुप कर देंगे या नहीं भी करते तो चलता है। हम इन सबको एक साथ जो सर्कल्स हैं, इन सभी सर्कल्स को एक साथ हम वेल्ड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये भले ही आपस में जो है वेल्ड एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी-अपनी पोजीशन पे ये सब आपस में एक दूसरे से एक साथ जुड़ जाएँगे। ये होता है वेल्ड करने का मतलब। अब मैं चाहता हूँ ये पीछे जो ऑब्जेक्ट बना रखा है मैंने रेक्टेंगल, इसके साथ में वेल्ड हो जाए। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही हम इन दोनों को आपस में वेल्ड करेंगे तो जो ओवरलैपिंग एरिया वो इसके साथ पूरा मर्ज हो जाएगा, लाइक दिस। जैसे मैंने किया मर्ज हो गया, तो ये एक ऐसा शेप बन गया। हमने इसको एक तरह से बाउंड्री वॉल समझ लिया कि भाई एक हमने इफेक्ट बनाना है ऐसे। अब यहाँ पे बीच में मैं यहाँ क्या करता हूँ, इनको अप्लाई कर देता हूँ कि भाई ये हमारा शेप है कुछ इस तरह से। पट्टियाँ बना देता हूँ इस तरह से कंट्रोल डी के, इसको पहले मैं रिपीट करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और एक जगह पे पोजीशन करता हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट एंड रिपीट करते हुए। देखिए ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा हमारा अलाइनमेंट अगर गड़बड़ होगा तो ये एंड तक जा करके पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए तो इसको हम कैसे दूर करेंगे, या तो आप क्या कीजिए कि नज डिस्टेंस को आप मिनिमम करके ऐसे मैनुअली एक एक ऑब्जेक्ट को मूव कीजिए। अगर ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं है, 2-4 हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, ज्यादा हैं तो दोबारा बनाइए, उसको स्नैप करते हुए डुप्लीकेट कीजिए या फिक्स डिस्टेंस को टाइप करते हुए उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल डी से फिर डुप्लीकेट कीजिए। डुप्लीकेट डिस्टेंस भी लेआउट की बार जो है वो लेआउट बार में जो अपने को दिखाई दे रहा है एक्स वाई डिस्टेंस, उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम ऑब्जेक्ट थे, मैंने इनको कर लिया। अब जैसे मैं इसमें कलर फिल करता हूँ तो क्या कलर आ रहा है, येलो कलर। जो भी कलर हमने दिया, रेड कलर दिया तो पूरा फिल हो रहा है। बीच में जो हमने पट्टियां बनाई है उसके अंदर कोई कलर नहीं डाला है, तो बैक साइड में जो कलर है वो डिस्प्ले हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसका इंप्रेशन इस बैक साइड वाले में, इन पट्टियों का इंप्रेशन बैक साइड वाले ऑब्जेक्ट में पड़ जाए और ये यहाँ पर इस स्पेस को छोड़ दे, ब्लैंक कर दे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ट्रिम कमांड यूज करना होगा। और अगला स्टेप अपना वेल्ड के बाद में ट्रिम। तो इन सबको सेलेक्ट करेंगे, जो बीच में पट्टियां हमें वाइट दिखानी है, इन स्ट्रिप्स को हम सेलेक्ट करके, एक तो तरीका है ऐसा वाइट कर दो, जब मूव करेंगे यही रह जाएगी और वो अलग से चला जाएगा। तो ग्रुप कर दो, ग्रुप करने के पर साथ साथ में हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज्यादा ना हो, तो इनको इसी वेल्डेड ऑब्जेक्ट के साथ में अगर हमें एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके इन सभी स्ट्रिप्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ में बैक साइड वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसके साथ इसे हमें ट्रिम करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम ट्रिम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो लाइक दिस, ऐसे ट्रिम करने पर ये ट्रिम हो गया। जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ, ये देखिए इन स्ट्रिप्स को क्या करा है, बैक साइड ऑब्जेक्ट पे ट्रिम कर दिया है। एक इंप्रेशन जो थी उस इंप्रेशन को इसने इसमें पीछे कट कर दिया। अब मैं इसको चाहे जब मर्जी ले जाऊं, जो भी कलर चेंज करूंगा वो जो ट्रांसपेरेंट एरिया वहां कोई कलर नहीं आएगा। कैसे आएगा, जब हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें कोई कलर फिल करते हैं, अरेंज करते हैं ऑर्डर, तब ये दिखाई देगा कुछ इस तरह से। तो वेल्ड, दो से अधिक ऑब्जेक्ट को जोड़ना। ट्रिम, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट की एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैपिंग हो रही है उन ओवरलैपिंग से एक इंप्रेशन कट करना, डाई कटिंग की तरह जस्ट वैसे इसको ट्रीट करेगा ट्रिम कमांड। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्ट की। इंटरसेक्ट का एक सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरसेक्शन बन रहा है, जो ओवरलैप एरिया बन रहा है, उससे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना। इन दोनों को ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, जैसा कि ये आइकन भी शो कर रहा है, दो रेक्टेंगल के बीच में जो हल्का सा एक छोटा सा रेक्टेंगल जो दिखाई दे रहा है, स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है, वो कट करते हुए दिखा रखा है। तो ये इंटरसेक्ट का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट की ओवरलैपिंग से एक नया ऑब्जेक्ट बनाना। तो ओवरलैप कौन सा एरिया होता है, ये एरिया हो रहा था, तो इससे एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, शेपिंग टूल से शेप को चेंज कर सकते हैं। इन दो नोड्स को हटाएंगे, फिर यहाँ से इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, फिर कलर डाल देंगे। कलर डालने के बाद में इसको रोटेट करना है, रोटेट कर लेंगे। फिर हमने जैसे सपोज कीजिए फ्री हैंड टूल से ऐसा कोई लाइन बनाया है, कर्व लाइन बनाया है, इस कर्व लाइन पे इसको हम प्लस करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट के साथ में डुप्लीकेट करते हुए इसको प्लेसमेंट देंगे कि भाई हम इसको ऐसा चाहते हैं, रोटेट करना है। रोटेट अगर करना है सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इस तरह से सेंटर पॉइंट को प्लेस करेंगे और फिर इसको हम यहाँ पे ऐसे रोटेट करके ये अल्टरनेट वे में ऐसे लगा सकते हैं। अब इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ,
फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसा करना है मैं वैसा कर सकता हूँ और इस लाइन के अकॉर्डिंग ऐड कर सकता हूँ। लाइन की विड्थ वगैरह बढ़ानी है, विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो कुछ ऐसा हमें इससे शेप मिल गया। और इस शेप के अभी जैसे दोनों को अलग करता हूँ नहीं दिखाएगा, जैसे ओवरलैप करता हूँ दिखा रहा है, इन दोनों को सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट करने पर एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, चाहे कुछ भी हो। मैंने ये लिया, अब मैं क्या करता हूँ, ये लेता हूँ और एक स्टार बनाता हूँ यहाँ से। स्टार लेट से पॉलीगॉन से बना लेते हैं, मैक्सिमम एजेस दे देते हैं, 25 एज दे देता हूँ मैं इसके अंदर। और शेपिंग टूल की हेल्प से इसका जो नोड्स है वो अंदर की तरफ ले जाता हूँ ताकि एज की शार्पनेस बढ़ जाए। और इस शार्पनेस को मिनिमम अंदर तक ले जाता हूँ, और ज़्यादा अंदर तक ले जाना है तो थोड़ा बारीक रेज बन जाएंगी, ऐसा मैं लेना चाहता हूँ। नंबर ऑफ स्टेप्स और बढ़ा देता हूँ, जैसे 35 कर देता हूँ। इन दोनों को आपस में सेंटर लाइन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसकी इंप्रेशन किसकी, कि जो स्टार की इंप्रेशन है पीछे रेक्टेंगल से कट हो जाए। तो ये मैं ट्रिम ऑप्शन यूज करूंगा। ट्रिम ऑप्शन से क्या होगा, जो ओवरलैप एरिया हो रहा है उस ओवरलैप एरिया से एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से राइट क्लिक करके मैं इसका आउटलाइन डन कर सकता हूँ, ये शेप बन गया। अगर मुझे इसका ये आधा पार्ट ही जो इसका मैंने स्टार जो बना रखा है इस स्टार का हाफ पार्ट लेना है तो इंटरसेक्ट कर दूंगा। इंटरसेक्ट करने पर क्या होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट बन जाएंगे नए। अब देखिए मैं दोबारा अंडू करता हूँ, ये रेक्टेंगल है, ओके। ये हमारा क्या है, पॉलीगॉन है, कन्वर्टेड इनटू स्टार। इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट करने पर जो एरिया ओवरलैप हो रहा था उससे एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दोनों आप अलग हटाइए वापस, ये देखिए। तो आप यहाँ से ऐसा भी एक शेप बना सकते हो। तो हमने बनाया क्या था, पॉलीगॉन बनाया था, रेक्टेंगल बनाया था, पॉलीगॉन को स्टार में कन्वर्ट किया था शेप टूल की हेल्प से, और उन दोनों को इंटरसेक्ट की हेल्प से एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना लिया। और इसको हम जहां मर्जी आए वहां प्लेस कर सकते हैं, जहां पे भी रखना चाहें। इसको सेंटर लाइन करना है, सेंटर लाइन कर देंगे, सी प्रेस कर देंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आपस में एक दूसरे को सी करने पे सी से है सेंटर हॉरिजॉन्टल, बॉटम बी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, और भी कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं, और भी कई तरह के जो है ड्राइंग के जो है तरीके हो सकते हैं। हम इसको वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट को यूज में ले सकते हैं। कोई भी दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट, ये तीन मेन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके बाद में भी है जो दे रखा है यहाँ पे, जैसे सिंप्लीफाई, ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज अमंग ऑब्जेक्ट। ओवरलैपिंग एरिया को ट्रिम कर देगा ये। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, तो जो ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर था उस उसकी कटिंग बैक साइड ऑब्जेक्ट में हो जाएगी। जैसे ये सर्कल हमारा सबसे ऊपर था तो इसकी कटिंग बैक साइड वाले ऑब्जेक्ट में हो गई, जो एरिया ओवरलैप हो रहा था उतना। ये देखिए ये अलग हो गया, एक चांद जैसा लुक आ गया। तो ये इसका मतलब है। हम इसको अलग अलग कलर करके भी कर देते हैं, एक में कलर डाल देते हैं ये, दूसरे में कलर डाल देते हैं ग्रीन। अब हम देखते हैं, ओके दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे के ओवरलैप हो रहे हैं। इसमें अपर साइड कौन सा है, पिंक पर्पल कलर का। तो सिंप्लीफाई से जस्ट जो ओवरलैप एरिया हो रहा है वो ओवरलैप एरिया कट जाएगा बैक साइड में, ये बैक साइड में से कट गया। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है फ्रंट माइनस बैक। फ्रंट कौन सा है, फ्रंट है पर्पल, तो फ्रंट माइनस हो जाएगा किस में से, बैक में कौन सा है, बैक में है ग्रीन कलर। तो यहाँ से फ्रंट माइनस बैक, ये देखिए फ्रंट माइनस हो जाएगा बैक से। जो बैक का जितना एरिया था वो सारा ओवरलैप एरिया को लेते हुए गायब हो जाएगा और एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस तरह से। ये होता है फ्रंट माइनस बैक। हम इसको ट्रिम से अप एंड डाउन करके कैसे भी कर सकते हैं, तरीका वही है। फिर है इसके अंदर बैक माइनस फ्रंट, जस्ट इसका ऑपोजिट, बैक माइनस फ्रंट। ठीक है, तो ये इनका मतलब है। बेसिक मेन चीज क्या हुई, वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट। इसके बाद में यह दे रखा है कंबाइन को भी इन्होंने मिक्स कर दिया, क्रिएट अ बाउंड्री। ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ओवरलैप के साथ में, इसकी एक पूरी बाउंड्री बना देगा। बाउंड्री कैसे, यहां से लेकर के ये पूरा ऐसे और ये पूरा बाउंड्री बन जाएगा, ये बाउंड्री बन जाएगी इसकी। आप इसको अलग करके देख सकते हो, ये देखिए। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बाउंड्री बन गई, एक नया ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। आप इसमें कलर, तो ये तो हम वेल्ड से भी कर सकते हैं, इन दोनों को अगर मैं वेल्ड करता हूँ तब भी बन जाएगा ये चीज। तो बेसिक चीज क्या हुई, बेसिक चीज हुई वेल्ड, ट्रिम एंड इंटरसेक्ट। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट इनके रोल हैं। अब बात करते हैं कंबाइन। कंबाइन का मतलब है तो दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना, और जहां पर ये जो ऑब्जेक्ट जुड़ रहे हैं उस जुड़े हुए ऑब्जेक्ट में, उस ओवरलैप एरिया में वो ट्रांसपेरेंट कर देगा, उस जगह को खाली कर देगा और बाकी एरिया में ये शिफ्ट कर देगा सेकंड कलर को या फर्स्ट कलर को। ये देखिए मैंने इसको किया, ओवरलैप एरिया क्या था, एक लीफ शेप बन रहा था, वहां पर कलर हट जाएगा और वहां से ऑब्जेक्ट भी माइनस हो जाएगा, दोनों के ऑब्जेक्ट माइनस हो जाएंगे और ये दोनों ऐसे एक सिंगल कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन दोनों को हम जो कंबाइंड हुए इनको अलग भी कर सकते हैं ब्रेक अपार्ट के हेल्प से। तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, ब्रेक अपार्ट ऑप्शन चूज करेंगे, ब्रेक कर्व अपार्ट, इन दोनों को आपस में वापस तोड़ दे। तो तोड़ने पर क्या होगा, एक सर्कल ये अलग हो जाएगा, ये सर्कल अलग हो जाएगा, ये देखिए
लाइक दिस। तो ये होता है वेल्ड ट्रिम इंटरसेक्ट फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट और क्रिएट अ आउटलाइन और कंबाइन के रोल्स। तो इससे हम ऐसे शेप्स बना सकते हैं। तो ये था इनका रोल। अब हम बात करते हैं कुछ भी अगर कोई शेप बनाना हो वेल ट्रिम इंटरसेक्ट की हेल्प से, तो मैं एक मेहराबदार विंडो का ऐसा कुछ मैं लुक बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, इस सर्कल को कलर में हटा देता हूं, प्लस करेंगे, मैंने इसको क्या किया है, ड्रैग किया है लेफ्ट की से, और लेफ्ट की छोड़ा नहीं है, मुझे इसको डुप्लीकेट करना है, तो मैं इमीडिएट यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस कर दूंगा, तो एक ऑब्जेक्ट जनरेट हो गया यहाँ पे नया, और इमीडिएट शिफ्ट के साथ में मैं इसको थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, लिटिल बिट, इतना सा छोटा करता हूँ। नाउ हमने मूव किया, हमने डुप्लीकेट किया, हमने रिसर्च किया, तीनों स्टेप इसमें रिपीट रिकॉर्ड हो जाएंगे। और रिकॉल कहाँ से होंगे, कंट्रोल डी से, ये कंट्रोल डी से रिकॉल हो रहे हैं। देखिए जितना आगे करना चाहूँ उतना आगे की तरफ इसको रिकॉल कर सकता हूँ, कंट्रोल डी, और छोटा भी होता रहेगा। अब देखिए ओवरलैपिंग एरिया खत्म हो गया है, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। मुझे यहाँ तक इन सबको आपस में वेल्ड करना है, ये वेल्ड कर दिया। देखिए वेल्ड करने पर कुछ ये इस तरह से शेप बन जाएगा। प्लस मीन्स टू डुप्लीकेट एट इट्स ओन प्लेस, इस तरह से मैं मूव करूंगा, इसको अपोजिट एंगल पे ले जाऊंगा, फ्लिप कर दूंगा कंट्रोल ऑल्ट के साथ में, और इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऐसे अलाइन भी कर दूंगा, टॉप अलाइन। ये तो हुआ मेरा ग्रिप, जो ये इसका स्नैपिंग पॉइंट है, इसकी हेल्प से इनको एग्जैक्ट पोजीशन पे मैं एक दूसरे के ऊपर लाया। फिर टी टी ऑप्शन से अलाइन किया, टॉप अलाइन। इन दोनों को आपस में वेल्ड करने पर कैसे बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। अब मैं बात कर रहा था मेहराबदार विंडो, मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि भाई ये कुछ इस तरह से स्नैपिंग करते हुए, या इसके बराबर ले लेता हूँ, जूम करके देखते हैं, अगर ये लाइन बराबर नहीं है तो इसको हम बराबर कर देंगे, या फिर अलाइन कमांड से भी यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रेक्टेंगल बड़ा बना लेता हूँ, ओके, साइड की जो है वॉल्स दिखाने के लिए सेंटर लाइन कर देता हूँ इसको। सेंटर लाइन करने के बाद में मैं इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी कर्व में चेंज आ जाएंगे, जो गोलाई आ रही है वो खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों को आपस में सेलेक्ट करके ट्रिम करेंगे, तो ट्रिम करने पर देखिए क्या बन गया, ये ऊपर का पार्ट हमें चाहिए, नीचे का पार्ट नहीं चाहिए, तो ब्रेक के पार्ट कर देंगे, ब्रेक कंट्रोल के इसका शॉर्टकट है। ये हमने एक शेप बना लिया। इसको अब हम ये स्टार जो हम यूज कर रहे हैं, इसको स्टार को हम यहाँ लगा सकते हैं, और इस स्टार का जो शेप है, इसकी जो शार्पनेस है वो कंट्रोल कर सकते हैं इन एंकर पॉइंट की हेल्प से, और अंदर और बाहर के एंकर पॉइंट की हेल्प से कुछ ऐसा ये शेप चेंज कर देंगे। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर देंगे, राइट क्लिक करके आउटलाइन हटा देंगे, लाइक दिस। ये मैंने लिया, एक यहाँ रखा, को मैंने प्लस किया। तो वेल्ड और ट्रिम की हेल्प से हमने क्या किया, कर दिया। इसको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट पेज डाउन पीछे की तरफ ले जाते हैं, कंट्रोल के साथ में मैं इसको शिफ्ट के साथ में ड्रैग करता हूँ डुप्लीकेट करते हुए। इसके नीचे मुझे यहाँ पे यही रेक्टेंगल में स्नैप कराता हूँ, ये एंड पॉइंट इस एंड पॉइंट पर रख देता हूँ, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ तक, ओके, इतना लेना है, ओके, यहाँ तक लिया। इसको प्लस करेंगे, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हुए राइट अलाइन कर देंगे, आर प्रेस करके। मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया और आर प्रेस कर दिया, तो ये राइट अलाइन हो गया। इन दोनों को आपस में इस बैक साइड वाले ऑब्जेक्ट से वेल्ड कर देंगे, तो जो ओवरलैपिंग हो रही थी लाइनें आपस में मर्ज हो जाएंगी। ठीक इसी तरह से अगर नीचे की तरफ अगर बॉर्डर बनानी है इस तरह से, तो मैं ऐसे बॉर्डर बना के इनको भी मैं वेल्ड कर दूंगा, तो ये एक पूरा कंप्लीट शेप बन गया है इस तरह के। अब ये जो दो स्टार इसके साथ नहीं है, अलग हैं, हम चाहते हैं इसके साथ ट्रिम हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ में इस बैक बॉटम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम ट्रिम प्रेस कर देंगे। अब प्ले आप यहाँ से हटा दीजिए, ये उसमें बन जाएगा। मैं हटाता नहीं हूँ इसको, मैं और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इतना, या परसेंटेज वाइज छोटा कर लेता हूँ कि भाई ये 116% पे दिखा रहा, तो मैं इसको 100% कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल एंड 100% वर्टिकल, तो थोड़ा ये छोटा हो जाए इस तरह से। ठीक इसी तरह इसको भी मैं ऐसे ही करता हूँ 100%, और इसमें कलर जो देना है वो कलर हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। आउटलाइन हटाना चाहें आउटलाइन हटा सकते हैं राइट क्लिक करके, ये ऐसा शेप बन गया। अब आप इसमें कुछ भी जैसे मैंने जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे टाइप कर दिया, जैसे नेम प्लेट बनाई है हेरिटेज लुक देते हुए, तो मैंने ये लिख दिया पन्ना निवास, ऐसा फॉन्ट वगैरह टाइप लेकर के ये ऐसा किया, बोल्ड सेंटर लाइन, ये टेक्स्ट के जो फीचर्स हैं वो एज इट इज कॉमन है, तो मैंने यहाँ लेकर के का बना लिया एक नेम प्लेट, कभी हमारा ये नेम प्लेट है बाहर लगेगा, बोर्ड बना करके लगा सकते हैं, ऐसे कटिंग करवा के बना सकते हैं। तो ये रोल है
वेल्ड ट्रिम इंटरसेक्ट का, और इसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं, और ये वेल्ड ट्रिम इंटरसेक्ट लोगो बनाने के दौरान भी काम आते हैं, ठीक है?